अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ते हैं जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन में जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन की वजह से कौन सी जेनेटिक डिजीजेस होती हैं, कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, वो पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें एंटर बायोलॉजी में दो एग्जाम्पल जो हैं वो दिए गए हैं। नंबर 1 है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया डिजीज क्या होती है? इन दिस डिसऑर्डर द शेप ऑफ हेमोग्लोबिन चेंज इनटू सिकल और क्रीसेंट। ठीक है, सिकल या क्रीसेंट जो है इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं। जो चांद होता है, चांद की पहली तारीखें होती हैं, उसको कहते हैं, उस मून को कहते हैं क्रीसेंट। सिकल या क्रीसेंट एक ही बात है। तो इसमें नॉर्मल हेमोग्लोबिन जो होता है उसकी शक्ल होती है ये। जब म्यूटेशन होती है तो उससे क्या हो जाता है, उसकी शक्ल बन जाती है ये। तो इस तरीके से जो नॉर्मल इंडिविजुअल होता है उसका जो जीनोटाइप होता है वो या तो ऐसे होगा होमोजाइगस कंडीशन में, या वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी हो सकता है। ठीक है, नॉर्मल में। जबकि एबनॉर्मल में जीनोटाइप जो है वो ये होगा, होमोजाइगस रेसेसिव। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब इसकी शक्ल चेंज हो जाती है तो आरबीसी लॉस्ट ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन जो है वो बाइंड नहीं कर सकती। तो इस तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो जो मुख्तलिफ हमारे ऑर्गन्स हैं उनको ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से क्या होता है, कौन से सिम्टम हो सकते हैं। सिम्टम्स कौन से होते हैं? वो है फटीग होती है, थकावट, दर्द होता है, ठीक है, बुखार होता है, फास्ट हार्ट बीट होगी, तेज होगी, या सांस जो है उसमें तकलीफ होगी लेने में। डैमेज ऑफ ऑर्गन्स जो है वो डैमेज होंगे। जाहिर है ऑक्सीजन अगर नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा, ऑर्गन डैमेज होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं काजेस। काज क्या है? काज इसमें ये होता है कि जेनेटिक कोड में तब्दीली आ जाती है। ग्लूटामिक एसिड जो होता है इज रिप्लेस्ड बाय वेलाइन। 6 नंबर पोजीशन पे हेमोग्लोबिन की जो 6 नंबर पोजीशन होती है बीटा चेन में, ठीक है, बीटा चेन में 6 नंबर पोजीशन पे क्या हो जाता है, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलाइन। ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वेलाइन आ जाता है। इससे क्या होता है, इससे नॉर्मल जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है वो चेंज होके ऐसा ऐसा हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। ट्रीटमेंट में या तो इसकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाए, ठीक है, फ्रेश ब्लड जो है वो दिया जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो चाहिए। और इसके बाद नॉर्मल यानी क्या, नॉर्मल जो है वो आरबीसी चाहिए। तो नॉर्मल आरबीसी जो है उसका तरीका एक ही है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाए। उसके अलावा अगर ये तकलीफ रहती है तो फिर क्या होगा, एनाल्जेसिक लेनी पड़ती है। एनाल्जेसिक क्या होती है? पेन किलर टेबलेट जो होती हैं, पेन किलर मेडिसिन को एनाल्जेसिक कहते हैं। उसके अलावा यूज ऑफ हाई क्वांटिटी फ्लूइड, पानी पानी की मशरूबात जो है वो लेनी पड़ेगी, वो ज्यादा लेनी पड़ेंगी। इसके अलावा बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन, इसका जो वाहिद हल है लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जो है उसका वो क्या है, वो है बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं, यहाँ पे है फिनाइल केटोनूरिया, एक और डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर में क्या होता है, न्यू बॉर्न बेबी में होता है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और न्यू बॉर्न बेबी में होता है। और उसकी बॉडी में क्या होता है, एंजाइम पैदा नहीं होता। कौन सा? फिनाइल एलानाइन हाइड्रेज। एंजाइम पैदा नहीं होता तो फिर क्या होता है, वो फिनाइल एनालाइन को कन्वर्ट नहीं करता। उसको क्या करना होता है, फिनाइल एनालाइन कन्वर्ट होता है किसमें? टायरोसाइन में। तो ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता है, क्या होता है, सो फिनाइल एनाइन कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल कीटोन में। फिनाइल कीटोन जो है वो ब्लड में जमा हो जाता है। इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, इट कैन डैमेज नर्वस सिस्टम, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, नर्वस सिस्टम जो है वो डैमेज हो जाता है। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट यही है इसका कि अवॉइड फिनाइल एलानाइन कंटेनिंग डाइट। वो डाइट इस्तेमाल नहीं करनी जिसके अंदर जो प्रोटीन हम लेते हैं उन प्रोटीन के अंदर फिनाइल एलानाइन जिसमें भी होगा वो डाइट हमें नहीं लेनी। तो इसके लिए बच्चों के लिए जो है वो स्पेशल मिल्क जो है वो मिलता है, लोफो। ये है लोफेनेलेक, एक मिल्क अवेलेबल है बच्चों के लिए। बच्चे जो है वो उनको दूध दिया जाता है क्योंकि बच्चे और कोई डाइट इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन जो एडल्ट होते हैं उनके लिए ये होता है कि वो अवॉइड करें वो ग़िज़ा जो प्रोटीन से भरी हो, उस प्रोटीन के अंदर फिनाइल एलानाइन हो। ठीक है, फिनाइल एलानाइन अगर वो नहीं लेंगे तो एक एडल्ट जो है वो सरवाइव कर सकता है, और एक बच्चा जो है अगर ये मिल्क लेगा तो सरवाइव कर सकता है, अदरवाइज वो बच्चा सरवाइव नहीं कर सकेगा। ओके, होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू।